नमस्ते बालकों। आई होप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं परसेंटेज के PYQs के कुछ क्वेश्चंस और लाया हूँ, तो आइए आज उनको सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला वन नंबर इज़ 60% ऑफ अनदर नंबर। मतलब एक नंबर जो है दूसरे नंबर का 60% है। एंड द लार्जर नंबर इज़ 32 मोर देन द स्मॉलर नंबर। और जो लार्जर नंबर है वो 32 ज़्यादा है छोटे नंबर से। तो वो लार्जर नंबर हमें बताना है। तो देखो कैसे करेंगे। एक नंबर दो नंबर ले लिया क्योंकि हमें दो नंबर की जरूरत है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। तो पहले क्या बोला, वन नंबर इज 60% ऑफ अनदर नंबर। मतलब कि एक नंबर दूसरे नंबर का 60% है। मतलब एक नंबर मान लिया हमने 100 है, एक नंबर को 100 मान लिया, तो 100 का 60% 60, तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक। तो फिर क्वेश्चन में बोला है जो लार्जर नंबर है वो 32 ज़्यादा है छोटे नंबर से। पर जो ये लार्जर नंबर है 100 और छोटा नंबर है 60, तो इसका जो कि इस छोटे नंबर से कितना ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है। पर हमने तो निकाला है कि ये 40 ज़्यादा है, पर इसने क्वेश्चंस में ये बताया कि 32 ज़्यादा है। तो मतलब 40 जो है 32 के बराबर होगा। तो 40 यूनिट किसके बराबर हो गए, 32 यूनिट के। तो एक यूनिट यहाँ से निकल जाएगी 32/40। तो हमसे पूछा लार्जर नंबर कितना है, 100। तो 100 की वैल्यू निकाली। जब एक यूनिट हमें पता चल गया तो 100 यूनिट कितना हो जाएगा, 32/40 × 100। तो फिर काटेंगे, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10 और 0, तो 20 × 40, 4 का हो जाएगा 80। ठीक। ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इन ए लोकल इलेक्शन देयर आर 3 कैंडिडेट्स A, B एंड C। मतलब लोकल इलेक्शन है, उसमें 3 कैंडिडेट है A, B एंड C। तो इफ़ 500 पीपल वोटेड, मतलब 500 पीपल है जिन्होंने वोट करी, एंड कैंडिडेट्स A गोट 40% ऑफ द वोट्स। मतलब कि कैंडिडेट A ने 40% वोट ली, किसकी, जितनी वोट पड़ी। एंड कैंडिडेट B गोट 30% ऑफ द वोट्स। मतलब वोट की 30% किसने ली, कैंडिडेट बी ने। एंड कैंडिडेट सी गोट दी रिमेनिंग वोट्स। और कैंडिडेट सी ने बची हुई सारी वोट्स ली। तो हाउ मेनी वोट्स डिड कैंडिडेट सी गेट। तो कैंडिडेट सी ने कितनी वोट ली वो बताना है हमें। तो देखो 40% की आपको पता है फ्रैक्शन होती है 2/5, 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10। मान लीजिए 3 कैंडिडेट है A, B, C। ठीक। पहले क्वेश्चन में क्या बोला, 500 वोट पड़ी है कैंडिडेट A के 40%। कैंडिडेट A को कितनी वोट मिली, 40% वोट मिली जितनी वोट पड़ी है। तो वही निकालो, 40% का फ्रैक्शन क्या होता है, 2/5। मतलब 2/5 होता है। तो इसका मतलब है 2/5 किसका निकालना है, किसका का है। इसने बोला 500 में से, मतलब जितनी वोट पड़ी है उसके 40%। वोट कितनी पड़ी है, 500। 500 का 40% हम निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, 5 10 जा तो 200। मतलब A को कितनी वोट मिली, 200 वोट मिली। फिर इसने कहा है कि कैंडिडेट B को 30% वोट मिली जितनी वोट पड़ी। वोट कितनी पड़ी, 500। कैंडिडेट 30%, तो 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10। तो 3/10 निकालना कितनी वोट, 500 का, 1 0 से 1 0 कट गया, 50 × 3 150। तो बी कितनी आ गई, 150। तो टोटल वोट 500 पड़ी है, 200 और 150 350 होगी, बची कितनी, 150। तो 150 सी को मिली होगी। तो हमसे पूछा गया कैंडिडेट सी को कितनी वोट मिली, तो 150 वोट मिली होगी कैंडिडेट सी को। ठीक। आई होप ये समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है कि द प्राइस ऑफ पेन इज इंक्रीज बाय 20%। जो पेन का प्राइस है वो 20% बढ़ गया। एंड देन इंक्रीज बाय 30%। दोबारा फिर 30% बढ़ गया। तो बाय व्हाट परसेंट डिड द टोटल प्राइस ऑफ द पेन इंक्रीज। तो हमें ये बताना है कि जो उसका पेन का जो प्राइस है वो टोटल कितना % इंक्रीज करा है। तो देखो 20% का फ्रैक्शन पता है 1/5, 30% का फ्रैक्शन पता है 3/10। तो पहला प्राइस जो है कितना बढ़ा, 20%। मतलब पहले 5 था, 5 से 6 हो गया। फिर 30% बढ़ा, मतलब 3/10, 10 था, 10 से 13 हो गया। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये पता चल जाएगा पहले कितना था, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे बाद में कितना। तो 5 10 5 × 10 50, 13 × 6 78। मतलब पहले जो प्राइस था वो 50 था, फिर बाद में 78 हो गया। तो हमें बताना कितना इंक्रीज हुआ है। 50 से 78 हो गया तो कितना बढ़ा, 28 बढ़ा। कितने पे, 50 पे। 28/50 × 100, 50 दूनी 100, 28 × 2 56%। इसका आंसर आ गया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। मतलब क्या मतलब कितनी परसेंटेज इंक्रीज होगी क्यूब की वॉल्यूम की, इफ़ ईच ऑफ द साइड इंक्रीज बाय 10%। मतलब कि जो क्यूब की साइड है वो 10% बढ़ रही है। तो हमें ये बताना है कि जो वॉल्यूम है क्यूब का वो कितना % इंक्रीज कर रहा है। तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड की क्यूब।
साइड की क्यूब, और हमें साइड कितने रखे, कितनी स्पीड से बढ़ रही है, 10 की स्पीड है। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10। तो वॉल्यूम निकालने के लिए एक ही क्यूब है, मतलब साइड का 3 बार गुना करना पड़ेगा। तो साइड कितनी स्पीड से बढ़ रही है, 10% बढ़ रही है, 1/10। पहले 10 से 11 हो गए, फिर दूसरी साइड भी 10 से 11 होगी, तीसरी साइड भी 10 से 11 होगी। तो इसका मतलब है पहले इनकी गुना करके पहली साइड निकल जाएगी, इनकी गुना करके बाद वाली साइड निकल जाएगी। मतलब ये कितना हो जाएगा, 1000। 11 इंटू 1331 हो गया। तो अब ये बताना है, पहले तो वॉल्यूम था 1000, फिर वॉल्यूम हो गया 1331, तो कितना इंक्रीज करा, 331 कितने पे, 100 पे, 100 से बढ़ा है ना। 331 बढ़ा कहाँ से, 100 1000 से। तो 331/1000 इंटू 100, तो 2 0 से 2 0, तो ये कट के कितना है, 33.1। इतना आपको समझ आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द प्राइस ऑफ ए बाइक इंक्रीज टू, मतलब कि द प्राइस ऑफ ए बाइक इंक्रीज 2 रुपीज़ 1 लाख, मतलब जो बाइक का प्राइस है वो कितना बढ़ गया, 1 लाख हो गया। जो बाइक का प्राइस है वो 1 लाख हो गया आफ्टर 3 इंक्रीज, 3 बार इंक्रीज करने के बाद उसका कितना प्राइस होगा, 1 लाख। फर्स्ट इंक्रीज बीइंग 25%, पहले तो 25% बढ़ा प्राइस, सेकंड बीइंग 12.5%, फिर 12.5% बढ़ा, फिर बढ़ा 11.11% बीइंग थर्ड, तीसरी बार में 11.11% बढ़ा है। तो ये बताना है फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस क्या, मतलब स्टार्टिंग का प्राइस क्या है। सबसे पहले देखो 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8, 11.11% का होता है 1/9। तो एक चीज़ देखो कि पहले कितना बढ़ा है, 25% बढ़ा, 25 का मतलब 1/4, 4 से 5 हो गया, 12.5% का होता है 1/8, 8 से 9 हो गया, 11.5 का 1/9, तो 9 से 10 हो गया। तो पहले स्टार्टिंग में क्या होगा, इस देखो अब इस एक 9 से ये 9 आसानी से कट जाएगा, ठीक। तो 8 चौक 32, ये 5 इंटू 10 50। तो पहले 32 था फिर 50 हो गया, पहले प्राइस 32 था फिर 50 हो गया। तो जो ये 50 है, ये 50 3 साल के बाद है ना, तो हमें 3 साल के बाद कितने रखा, 1 लाख। तो 50 यूनिट किसके बराबर है, 1 लाख के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 1 लाख अपॉन 50। तो फिर ओरिजिनल प्राइस पूछा है, तो ओरिजिनल प्राइस कितना, 32। तो 32 यूनिट कितना हो जाएगा, 1 लाख अपॉन 50 इंटू 32। ये सोल्व करेंगे 64,000 आंसर आ जाएगा, ठीक।